presented by DS Arts Creators. The Paranormal Investigator. जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जय और विजय को इस गुफा के रहस्य की जानकारी के लिए बुलाया गया। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी रंजीत उनसे कुछ कहता है। साहब जी, रंजीत, आप अंदर जाने की जिद छोड़ दीजिए। अंदर का जो रहस्य है वो बहुत ही खतरनाक है। अरे रंजीत जी, हमारी तो ड्यूटी ही यही है। डिपार्टमेंट से जो भी टास्क हमें मिलता है उसे तो पूरा करना ही है। यह कहते हुए दोनों गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा में पहुंचते हैं। जय और विजय के अंदर दाखिल होते ही उनके नाम की गुस्सैल आवाज़ गूंजने लगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना मरोगे दोनों, तुम दोनों। इस दर्द की दुनिया में बाहर निकल जाओ, वरना मौत तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। आज रात 12 बजे तक लौट जाओ। जय, यार जय, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई भी केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। जय, भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती हैं। जब बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। जय गुफा की तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। विजय को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें ठीक उसके बगल से आ रही थी। उन कदमों की आवाज़ का पीछा करते गुफा के आखिर में पहुंचा। उसे गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई दिया जिस पर लिखा था दूसरी दुनिया का द्वार। भी उसे दरवाजे के उस पार से आवाज़ सुनाई दी, विजय बेटा, मैं तुम्हारा दादाजी, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ बेटा। विजय, बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। विजय को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सुनकर वह बड़ा खुश हो रहा था और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने ही जा रहा था कि तभी
दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, पीछे से जय की भयानक चीख की आवाज़ आई। जय की चीख सुनकर विजय भागता हुआ पीछे गया। विजय जब पास पहुंचा, वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विजय, राजू, ये कैसा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? जय चुपचाप खड़ा सिर्फ मुस्कुराता रहा। उसके बाद विजय ने राजू को हाथ के इशारे से उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा किया। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। विजय, जय, देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ यहीं सुनी थी। मुझे लगता है कि इस दरवाजे के पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। जय, तो यह दरवाज़ा खोलकर देख लो ना। विजय, सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। विजय दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी उसकी नज़र जय के शरीर पर पड़ती है। विजय, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और नीली टी शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदल लिए? तभी जय के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है और उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं, और अब वह पूरी तरह से डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ बोलता है, डेविल, तेरे जय को तो मैंने 10 मिनट पहले ही दरवाजे से बाहर भेज दिया था जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। विजय डरते हुए बोला, तो मतलब तुमने राजू को मार डाला? डेविल, तुझे कोई शक है तो जा दरवाजे के उस पार, तुझे तेरा दोस्त भी मिल जाए। दुनिया में तेरा स्वागत है। विजय भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने ही वह राक्षस खड़ा था। बस एकमात्र रास्ता था दरवाजे का। उसने सोचा दरवाज़ा शायद बाहर निकलने का रास्ता होगा। विजय खुद की जान बचाने के लिए उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसको अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया, और अंदर से रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही। विजय इससे पहले दरवाजे को बंद करता कि अंदर से एक हाथ आया और उसे खींचकर दूसरी दुनिया की तरफ ले गया।